हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम केवल उन पॉइंटों को डिस्कस करेंगे जो एसएससी को सुधार करने होंगे और सुधार करने चाहिए। जिस तरह, क्योंकि देखिए भारत जैसे देश में जहाँ पर मध्यम वर्ग कहीं ना कहीं अपने आप को उस लाइन से अलग पाना चाहता है, उस लाइन में खड़े होने के बजाय अपना एक अलग स्तर पाना चाहता है, और वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब से ही मिल रहा है इंडिया में। और जो गवर्नमेंट जॉब जो संस्था ले रही है तो उसके सामने भी समय समय पर बड़ी चुनौतियां आ रही है कि इतने ज़्यादा बच्चों का एक साथ एग्जाम कैसे करवाया जाए। और अगर उनका एक साथ एग्जाम नहीं हो सकता तो अलग अलग शिफ्ट में जो एग्जाम हो रहा है उसका एक ऐसा तरीका जिसको हम नॉर्मलाइजेशन कह रहे हैं, क्या उससे सभी बच्चे पूरी तरह संतुष्ट हैं? और अगर संतुष्ट हैं तो हम ये देख पाएंगे क्या नॉर्मलाइजेशन ने सही काम किया। लेकिन जिस तरह अभी हम ये सीजीएल जो प्री का एग्जाम आया, रिजल्ट आया, उसकी कट ऑफ देखे तो बहुत हाई जा रही है। तो उससे बच्चे क्या है, असंतुष्ट ज़्यादा हैं कि कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन की वजह से या कुछ और कारणों की वजह से क्या हो गया, कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई। हालांकि उन्होंने इतने कट ऑफ एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी देखें कभी एग्जाम लेवल लो हो जाता है तो भी उससे कट ऑफ ऊपर चली जाती है, और अन्य कई कारण हैं। लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं एक पॉइंट जिसका नाम ट्रांसपेरेंसी है वो होनी चाहिए। अगर आपको इतने बच्चों को संतुष्ट करना है तो उसमें निष्पक्षता बिल्कुल होनी चाहिए, और वो भी प्रत्येक लेवल पर, न कि एक लेवल। जितने भी स्तर हैं उसमें रिक्रूटमेंट के लेवल के सभी स्तरों पर होनी चाहिए। तो आज हम केवल इस वीडियो में केवल ये डिस्कस करेंगे कि कहां कहां निष्पक्षता या ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखें, अगर आपको रा स्कोर, जो फाइनल रा स्कोर और प्लस नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बिल्कुल डिस्क्लोज करना चाहिए पहला, जिससे सब बच्चों को पता चले कि उनके मार्क्स कितने थे और उनको कितने नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स मिले। दूसरा, जो गलत क्वेश्चन आते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन, उनके बारे में एसएससी का केवल एक ही निर्णय होना चाहिए कि अगर ऑप्शन गलत है एसएससी की तरफ से तो इसका अर्थ यह हुआ कि सबको मार्क्स मिलने चाहिए। तीसरा, जो सबको वेटिंग लिस्ट है ना उसको भी डालना चाहिए, जिससे कि कुछ बच्चे जो ज्वाइन नहीं कर पाते या नहीं करते हैं, उनकी जो मनपसंद पोस्ट या मनपसंद जो पोस्टिंग नहीं मिल पाती है तो उसकी वजह से वो जो वहीं की वहीं खाली रहे, वो पोस्ट वहीं की वहीं खाली रह जाती है। तो इसलिए वेटिंग लिस्ट होना चाहिए, जिससे कि और बच्चे जो लाइन में हैं उनको जॉब मिल सके। और वेटिंग लिस्ट का समय भी डिसाइड होना चाहिए कि 1 महीना या 2 महीना, बस केवल 1 महीने के अंदर अगर ज्वाइन हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज जो वेटिंग लिस्ट में है वो ज्वाइन कर लेंगे। चौथा, यहां पे हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें कि जब प्री का रिजल्ट आया तो किसी के मार्क्स डिस्क्लोज नहीं हुए, तो इसलिए प्री के रिजल्ट के बाद भी उसके डिस्क्लोज होने चाहिए मार्क्स, सारे मार्क्स जितने भी हैं। और इनके अलावा क्वेश्चन पांचवा, हम ये मान सकते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन है ना, जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वो उसका एक ऐसा फॉर्मूला तैयार हो जो आम बच्चों को भी समझ में आ सके, जिससे वो अपने आसपास अपने कैलकुलेट कर ले। लेकिन आप ये इन बातों को ध्यान में रखते हुए एसएससी की भी परेशानी को समझ सकते हैं कि उसको इतने बच्चे का एक साथ पेपर करवाना और वो भी पेपर का लेवल बराबर रखने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। और उस दौरान अगर कहीं थोड़ी सी भी चूक हो जाती है, वो चाहे किसी और ऑफिशियल के द्वारा हो या किसी और तरीके से हो जाती है, तो पूरा का पूरा भार किस पर आ जाता है, एसएससी पर आ जाता है। तो एसएससी इन बातों को भी ध्यान में रखे और इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए, जिस तरह उसने पीछे की जिम्मेदारी निभाई है, आगे भी अपनी जिम्मेदारी निभाती जाए।